इस वक्त दिल्ली से हमारी नुमाइंदा रितुल जोशी हमारे साथ हैं। रितुल, रिपोर्ट हमने देखी इमरान जदून की, ये बताएगा कि भारत की जो हुकूमत है उसका क्या रद्द-ए-अमल होता है जब मजहबी आज़ादी के हवाले से इस तरह के सवालात उठाए जाते हैं उस पर? देखिए सारा जो पहला रिएक्शन होता है, अव्वल तो कोई रिएक्शन तब होगा जब भारतीय हुकूमत इसको कोई एक मसला या प्रॉब्लम मानने के लिए तैयार होगी। हुकूमत का साफ तौर पर कहना होता है कि इंटॉलरेंस जैसी, स्पेशली रिलीजियस इंटॉलरेंस जैसी कोई चीज़ इस वक्त मुल्क में नहीं है, बल्कि वो ये भी कहती है कि अभी तक तो माइनॉरिटीज़ का अपीजमेंट होता था, तरक्की की उनकी कोई बात नहीं करता था, हम उसकी तरफ ध्यान देते हैं। तो इस अभी कोई एक रिएक्शन आया हो या किसी ने हुकूमत ने कुछ कहा हो, ये फिलहाल इस बार भी नहीं हुआ है। आपकी और रिपोर्ट में एक ताज़ा किस्सा जो दिखाया जा रहा था उत्तर प्रदेश का, उसमें उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने भी यही कहा है कि ये सीधे सीधे एक लॉ एंड ऑर्डर का मसला है और इसमें इंटॉलरेंस जैसी कोई बात नहीं है। अच्छा, ये बताइए, हमने देखा कि वाशिंगटन में और इसके आसपास जो अमेरिकन इंडियंस रहते हैं वो तो इस मसले पे आवाज़ उठा रहे हैं। भारत के अंदर सिविल सोसाइटी का और जो अपोजिशन जमातें हैं हुकूमत की, उनका इस बारे में क्या स्टैंड है, क्या रद्द-ए-अमल वो जाहिर करते हैं? जी, जिस तरह का स्टैंड आप दिखा रही थी सारा अपनी रिपोर्ट के अंदर, अमेरिका में जैसे लोग अब इंडियंस इस बात को लेके बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। एक बहुत बड़ा तबका है हिंदुस्तान में जो इस तरह की इंटॉलरेंस या फिर जो बहुत ज्यादा धर्म को लेकर, मजहब को लेकर लोगों में रस्साकशी बनती जा रही है, बढ़ती जा रही है, उसको लेकर काफी परेशानियां दिखती है। अगर आप सोशल मीडिया में स्पेशली एक नैरेटिव को देखेंगे तो बहुत सारे लोग, और स्पेशली यूथ में, अगर आप स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में देखेंगे, आपको एक बड़ा नैरेटिव दिखेगा इस पूरी इंटॉलरेंस के खिलाफ। ऑपोजिशन की जहां तक बात है, उसको लगता है सेक्युलरिज्म एक बड़ा मुद्दा हो सकता है जिस पर वो लामबंदी कर सकता है, जैसे कि इससे पहले भी एक बार हुआ था जब एनडीए के खिलाफ सब लोग सेक्युलरिज्म के नाम पर ही एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आए थे। और रितुल जोशी हमारे साथ थी दिल्ली से, बहुत शुक्रिया।